सियासत में दोस्त और दुश्मन स्थायी नहीं होते, लेकिन वफादारी की असली परीक्षा तब होती है जब सत्ता हाथ से निकल जाती है। जो नेता कल तक अपने नेतृत्व के समर्थन में सबसे आगे खड़े दिखाई देते हैं, वही बदलते राजनीतिक समीकरणों में सवालों के घेरे में आ जाते हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद सिर्फ सरकार ही नहीं बदली, बल्कि टीएमसी के भीतर भी असंतोष, नाराजगी और बगावत की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया। सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम को लेकर हो रही है वो है जाधवपुर की सांसद और ममता बनर्जी की सबसे करीबी मानी जाने वाली सयानी घोष। 4 मई 2026 को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। 294 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 148 सीटों की जरूरत थी। पिछले 15 वर्षों में सत्ता में रही तृणमूल कांग्रेस इस बार केवल 80 सीटों पर सिमट गई, जबकि भाजपा ने 207 सीटें जीतकर सरकार बना ली। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने और पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत हुई। चुनाव परिणामों के कुछ ही समय बाद टीएमसी के भीतर असंतोष की खबरें भी सामने आने लगी। बताया गया कि पार्टी के 80 विधायकों में से 58 विधायक नेतृत्व से नाराज हैं। इस पूरे घटनाक्रम में वरिष्ठ नेता ऋतुव्रत बनर्जी का नाम प्रमुखता से सामने आया। बाद में उन्हें विधानसभा में विपक्ष का नेता भी बनाया गया। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज हो गई कि भाजपा ने सिर्फ सरकार ही नहीं बनाई, बल्कि विपक्ष की राजनीति को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया। विधायकों की बगावत की चर्चा अभी जारी ही थी कि मीडिया में एक और सूची सामने आई। दावा किया गया कि टीएमसी के करीब 19 सांसद भी अलग रास्ता अपना सकते हैं। इस सूची में जिस नाम ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वो था सयानी घोष का। लोगों के लिए ये हैरानी की बात थी, क्योंकि कुछ साल पहले तक वही ममता बनर्जी को 2029 में प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे उपयुक्त नेता बता रही थी। वही सयानी घोष का सफर भी काफी दिलचस्प रहा है। 1993 में कोलकाता में जन्मी सयानी ने साउथ पॉइंट हाई स्कूल से पढ़ाई की और बाद में कोलकाता विश्वविद्यालय में स्नातक की डिग्री हासिल की। उन्होंने अभिनय के प्रति रुचि के कारण उन्होंने बंगाली फिल्म और टेलीविजन जगत में भी कदम रखा। 2011 में फिल्म शत्रु से करियर की शुरुआत करने के बाद उन्होंने राज कहानी, व्योमकेश और चिड़िया खाना जैसी फिल्मों में काम किया और बंगाल में अपनी एक अलग पहचान बनाई। 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने उन्हें टीएमसी में शामिल किया और आसनसोल दक्षिण सीट से उनको उम्मीदवार बनाया। हालांकि वो चुनाव हार गई, लेकिन पार्टी में उनका महत्व लगातार बढ़ता ही गया। उन्होंने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों का भरोसा जीता और पार्टी की सक्रिय यानी स्टार प्रचारक बन गई। इसी दौरान उन्हें त्रिपुरा और असम में चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी मिली। त्रिपुरा में भाजपा सरकार के खिलाफ उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया और उन्हें गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उनका नाम राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा का विषय बन गया। सोशल मीडिया विवाद और ईडी की पूछताछ जैसी घटनाओं ने भी उनको काफी ज्यादा सुर्खियों में ला दिया। 2023 में सयानी घोष को टीएमसी यूथ विंग का अध्यक्ष बनाया गया। वो इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला नेता बनी। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें जाधवपुर सीट से उम्मीदवार बनाया। उन्होंने भाजपा उम्मीदवार अर्निबान गांगुली को लगभग 2.5 लाख वोटों से हराकर संसद में प्रवेश किया। संसद में उनके भाषण तेजी से लोकप्रिय हुए। हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी तीनों भाषाओं में प्रभावशाली वक्ता के रूप में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। वो केंद्र सरकार पर तीखे सवाल उठाती थी और विपक्ष की मजबूत आवाज के रूप में देखी जाने लगी। लेकिन 2026 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी की हार के बाद राजनीतिक परिस्थितियां तेजी से बदल गई। पार्टी के भीतर असंतोष खुलकर सामने आने लगा और कई नेताओं ने हार के लिए नेतृत्व को जिम्मेदार भी ठहराया। इसी बीच सांसदों की संभावित बगावत की चर्चाओं में सयानी घोष का नाम भी शामिल किया जाने लगा। हालांकि उनकी ओर से कोई भी स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने अभी तक नहीं आई है, लेकिन राजनीतिक अटकलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। कल तक जो नेता ममता बनर्जी की सबसे मजबूत समर्थकों में गिनी जाती थी, आज उन्हीं के राजनीतिक भविष्य को लेकर सबसे ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। आखिर सयानी घोष आगे कौन सा रास्ता चुनेंगी, ये आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि राजनीति में हालात बदलने में देर नहीं लगती और वक्त कब किसे किस मोड़ पर खड़ा कर दे ये कोई नहीं जानता। धन्यवाद।